मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर की यादगार लाल किला। ये 1628 का दिन था जब शाहजहानुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से मशहूर हुआ, मुगलिया सल्तनत का हुक्मरान था। इस वक्त मुगल सल्तनत का दारुल हुकूमत आगरा था। कुछ अर्सा बाद जब सुल्तान का दायरा बढ़ा तो मेहमानों के क़याम के लिए शाहजहां को जगह की कमी का एहसास हुआ। शाहजहां ने दिल्ली में एक अजीम शान किला तामीर करने का इरादा किया। यूँ 12 मई 1638 में दिल्ली में एक किले की बुनियाद रखी गई। याद रहे कि इस वक्त दिल्ली का नाम शाहजहां आबाद था और साथ ही अपना दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल करने का फैसला भी किया। किले का तामीराती काम 13 मई 1638 को मुहर्रम के मुकद्दस महीने में शुरू हुआ। इसका डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया, जिसने ताजमहल भी डिज़ाइन किया। सुर्ख और सफ़ेद रंग शाहजहां के पसंदीदा रंगों में से एक थे, इसलिए किले में ज़्यादातर सुर्ख पत्थर इस्तेमाल किया गया। सुर्ख रंगों की दीवारों की वजह से इसे लाल किला कहते हैं। शाही खानदान की रिहाइश का ये किला मुबारक किला के नाम से भी मशहूर हुआ। कहते हैं कि दरिया जमुना के करीब जहाँ किला मौजूद है, इस जगह का इंतखाब नजूमियों के मशवरे से किया गया। सबसे पहले किले की दीवारें बनाई गईं। जब दीवारें बन गईं तो इसके सामने खुंदक खोदी गई। इसके बाद बाकी महल की तामीर की गई। शाहजहां ने इन दिनों काबुल में था जब 16 अप्रैल 1648 को ये किला मुकम्मल हुआ। शाहजहां को जब इसकी खबर दी गई तो रास्ता कश्ती के लिए ये इस रास्ते पर कश्ती के जरिए आया और दरवाजे से दाखिल हुआ और फिर जश्न ताजपोशी की ऐसी तकरीब हुई जो आज भी एक मिसाल है। शाहजहां के जानशी औरंगजेब के बाद मुगल ख़ानदान का इंतज़ामी ढांचा कमज़ोर हो गया था। 1747 में नादर शाह ने मुगल सल्तनत पर हमला किया और किले को लूट लिया। फिर 1857 के दौरान में मेरठ से आए बागी सवार किले के अंदर एक इमारत में डेरे डाले और इसको अपना हेडक्वार्टर बनाकर बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह करार दे दिया। इस गुस्से में अंग्रेज़ों ने तोड़ फोड़ करके इसके बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया। इस तोड़ फोड़ में जो इमारतें बच गईं, इसमें लाहौरी दरवाज़ा, छत्ता बाजार, निगाह खाना, छोटी बैठक, बड़ी बैठक, ख्वाबगाह, दीवान आम और दीवान खास और इसके अलावा 7-5 महल भी शामिल थे। इन महलों में एक रंग भी महल भी है जिसको इम्तियाज़ महल का नाम भी दिया गया। दीवान खास की छत चांदी की बनी गई और सतूनों और साइडों पर सोने का पानी इस्तेमाल किया गया। इसके साथ एक नहर बहती हुई थी जो कि हमाम तक जाती थी, जिसे नहर बहीत कहते हैं। हमाम का फर्श डिज़ाइन दारकमी पत्थरों से बनाया गया। दीवान खास के साथ एक फ़ारसी शेर भी लिखा गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नहीं आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहा करें।